गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अन्नू। कुरान पारा 23 पे हम आ चुके हैं। सॉरी हम लेट हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट करते रहते हैं वीडियो, तो हमको देखनी भी पड़ती है। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया। तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐश व निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा, और वो फरमाएगा कि गुनहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे।
और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते, और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की तखलीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला, कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ, और तुम लोग जलील हो गए। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।
सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे, बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा, जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहके। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे। और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और उन्हीं के पैरों में इब्राहीम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूजते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जिनको खुद तराशते हो? हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए, और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। इस्माइल। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया
اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے قربانی کی ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی تو جیسے کہ بتایا کہ جو شیطان ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا وہ مطلب پورے جو ہے ہر پارے میں کہیں نہ کہیں شیطان کا جیسے آتا ہے کہ شیطان جیسے بھٹکاتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتا ہے، تو ہم جہاں سے آئے ہیں نہ وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے من میں بھی ہمارے جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جانا ہے آخری میں جب قیامت ہوئے گی، جہاں جانا ہے، جہاں سوال جواب ہوئے گا، وہاں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہاں شیطان ہے، یہاں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر جس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جس نے حرام کمایا، جو حرام سے رہا، ٹھیک ہے، اس کا بھی مطلب اگر پوچھے کوئی تو کیا زندگی ہوگی کہ کوئی حرام سے اگر جی رہے، ٹھیک ہے، حرام ہی ہوتا ہے نا، حرام ہی نہیں، حرام نہیں۔ تو جس نے حلال زندگی جی ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کوئی پوچھے کہ بھئی حلال زندگی جینے سے کیا ہوگا، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جو نبی ہو گئے ان کی ہم زندگی بتا سکتے ہیں کہ ایسے بھی جیا جا سکتا ہے جو نہیں بھٹک کے جیے، جو دنیا کی چکا چوند دیکھ کے نہیں بھٹکے ہیں اور اس پہ بلیو رہا، یکتا پرست رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بھی زندگی جی جا سکتی ہے، بھلے کتنے بھی مطلب دکھ آئے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے کہ ہار نہیں مانی ہے، اور ان کا جیسے واقعہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے جا کے جو ہے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جسے توڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کو دے دیا کہ اس نے توڑا ہے، میرے کو تو کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگ لگا دی تھی، اور آگ نے صرف جو ہے کیونکہ جو اس کے رستے پہ چلتا ہے اس کو تھوڑا نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو آگ نے صرف ان کے جو ہے جس سے بندے تھے بس وہ رسیاں جلائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ جو ہے آزمائش ہوئی، وہ آزمائش پہ کھرے اترے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، ہم اپنے جیسے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ رستے پہ بھی جیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ غلط کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ابھی تو ہاف دیکھا ہے، ہاف میں ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں جانیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو بنے رہیے گا ویڈیو میں، ٹھیک ہے، اور لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ٹھیک ہے، بائے۔